जब फिल्म बन रही थी जिद्दी, अच्छा। तो मैंने बताया ना बबलू पच्चीसिया जी बोल रहे थे कि तुम स्लो पॉइजन हो। तो नेक्स्ट पिक्चर बन रही थी जिद्दी, हाँ। हकीकत के बाद। तो बबलू ने बोला गुड्डू म्यूजिक डायरेक्टर तो दिलीप सेन समीसन रहेगा। ओके। तो गुड्डू जी के साथ हम लोग उससे पहले एक पिक्चर कर चुके थे, तू चोर में सिपाही, हम्म जिसमें अक्षय और सैफ अली थे, तब्बू और वो लड़की प्रतिमा सिंह थी या सिन्हा थी, माला सिन्हा की लड़की, हाँ, प्रतिमा सिन्हा जी। प्रतिभा सिन्हा। तो वो कास्टिंग थी उसमें। गुड्डू धनवा जी डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे विक्रम जी, मेरे ख्याल से धर्म जी की जीजा जी, अच्छा। जिन्होंने प्रतिज्ञा बनाई थी। ओके। मैं जटी यमुना पगला दीवाना जो गाना था ना, हाँ। उनकी वो पिक्चर थी पहले। बाद में उन्होंने ये तू चोर में सिपाही बनाई। तो खैर गुड्डू ने बोला मेरे को भी कंफर्टेबल हूँ, मैं दिलीप समीर अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे। मगर जब बात गई सनी के पास, तो सनी जी ने हमको निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बोला भाई देखो, बाकी तुम किसी को लोगो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मुझे दिलीप समीर नहीं चलेंगे। ओके। तो उन दोनों ने पूछा क्यों, क्या वजह क्या? बोले नहीं यार, उनका म्यूजिक मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ओले ओले टाइप का गाना दे देंगे मेरे को और मैं डांस वांस करता नहीं हूँ, मुझे तो सॉफ्ट गाने चाहिए। तो वैसा म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढो, किसी को लेना ले लो, मेरे को खाली उनको मत लो, अच्छा। क्योंकि वो उनका स्टाइल मेरे को समझ में अभी तक आया नहीं। जो भी बात हुई होगी, मैं ये समझ रहा हूँ जी। कि शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा। उन्होंने बोला एक काम करते हैं सनी, हम कुछ गाने आपको सुनवाते हैं उनसे, और फिर आप डिसाइड करना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम जो आप होगे ले लेंगे। बोले ठीक है। तो मुझे बबलू पच्चीसिया जी ने, गुड्डू ने बोला कि भाई एक काम करो, हम लोग सब हैदराबाद में का शूटिंग कर रहे हैं, तो आपको हैदराबाद आना पड़ेगा। तो अब हम लोग उस वक्त फॉर्म में, अब फॉर्म में भी ऐसे कि हमारी जो डेटें हैं कि अगर आज एक प्रोड्यूसर को अगर हम छोड़ते हैं तो उसको 3 महीने के बाद में डेट मिलती थी, इतने बिजी थे हम लोग। इस तरीके से जैसे लोगों की होती है ना डेटें, हीरो लोगों की, वैसे हमारी डेटें थी, क्योंकि हमारी डेट हर एक रोज नहीं मिल सकती थी। अच्छा। तो मैंने बबलू जी को बोला, मैं बोला देखो बबलू जी, मेरे ये आपके यहाँ इस हिसाब से जाऊँगा तो मैं 2 दिन जाऊँगा, मेरे को ये 4 प्रोड्यूसरों का जिनका बेचारों को गरीबों का काम लिया हुआ है, हाँ। मेरे लिए तो प्रोड्यूसर ही है, बड़ा बैनर हो या छोटा बैनर हो, मगर मेरे लिए प्रोड्यूसर है। अरे यार एडजस्ट कर लेना ना, हमारे गाने बाद में रिकॉर्ड कर लेना, हमारी डेटें इनको दे देना, तुम्हारे पास है ना हमारी डेटें ये। मैं बोला हाँ, तो आपकी डेटें हैं वो आगे। बोला वो डेटें इनको दे देना। मैं बोला ठीक है। तो हम मन मार के गए। अच्छा। पहली मरतबा हम काकोटिया होटल है एक हैदराबाद में, वहाँ इन लोग शूट कर रहे हैं। बोले 6 बजे हमारा ब्रेक होगा तो सुना देना गाना, कुछ बना लो आप लोग जी। कोई गाने हम लोगों ने तैयार नहीं किए हुए थे तब तक। ये बात होगी 12-1 बजे, हम लोग, मैंने, समीर राइटर और समीर सेन जी, हम लोग बैठे हुए। बोले भैया हम तो खाना खा लिए, हम थोड़ा सोते हैं, अब हम 6 बजे ही उठेंगे। बोला तुम जाओ, मैं अपने काम पे बैठता हूँ। तो मैं, नींद आती नहीं थी मेरे को दोपहर में, तो मैं अपना बाजा लेके कुछ ना कुछ करने लगा। तो मैंने रफली ऐसा आइडिया 2-3 सोच के रख लिए। मैंने 5 बजे इन लोगों को उठाया, समीर राइटर को, समीर सेन को। मैं दोनों को बोला देखो ऐसा है, ये 2-3 मूड है मेरे पास। तो समीर ने उस पर एक पे मुखड़ा लिखा, एक पे दूसरे पे मुखड़ा लिख दिया। तो जैसे ही सनी जी आए तो हमने तो गाना सुना। ओ काले काले बाल गाल गोरे गोरे, अरे ओरे ओरे, मेरी बेकी बेकी चाल कर गई ऐसा कमाल, मर गए छोरे। मैं बड़ा जोश में आके सुनाया। सनी जी उछल गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मैं बोला क्या हो गया सनी जी? बोले नहीं यार, ये गाना नहीं पसंद आया मेरे को। अरे मैं बोला सर ये आपका गाना नहीं है। तो किसका है ये गाना? इस फिल्म का नहीं है क्या? बोला इस फिल्म का है, मगर ये रवीना का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, वो बार में गा रही है, तो उसका गाना है, आपका गाना दूसरा। बोला मेरा कौन सा है? तो मैंने उनका, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर ये बात दिल की दिल में न रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए। जैसे ही सुना उन्होंने बोला गुड यार,
एक्सीलेंट, बस दिलीप जी मेरे को इसी टाइप के गाने दीजिए। अच्छा। बोला ठीक है। अब गाने वाने हो गए हमारे सब। अब क्या हुआ कि बबलू जी और गुड्डू जी बोले यार दिलीप एक काम करो, सनी का इंट्रोडक्शन गाना दो। मैं बोला अच्छे खासे गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी पिक्चर में निकलवाओगे क्या तुम? इंट्रोडक्शन पे क्या तुम उसको मेलोडी गाना है? हाँ। बोला मेलोडी नहीं यार, कुछ डांस टाइप का सोचो। ओह। अब सनी जी के लिए डांस का गाना चाहिए। तो मैं समीर की तरफ देख के हंसा, मतलब क्या करना है? बोले सोचो। तो हम लोगों ने सोचा मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं ढूंढूं इसको इधर उधर, यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ, अरे यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ढूंढ के लाओ, मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर। साहब ये गाना रिकॉर्ड हो गया। पिक्चर का मेरिट प्रिंट निकल चुका है, ओके। सेंसर होके, क्योंकि सेंसर के बाद में मेरिट प्रिंट निकलता है। खाली एक गाना बचा हुआ। उन्होंने बोला ये गाना रिकॉर्ड करके पिक्चराइज करके सेंसर करा के रिलीज के वक्त डाल देंगे। अब सनी जी ने गाना सुना, बोला अच्छा है, कर लूँगा मैं। ओके। अब गलती से इसका डांस मास्टर कोई और था। अब वो डांस मास्टर इतना खपती कि वो जो मोमेंट सेट कर दे वो चेंज नहीं करें। वो रोज़ जावे चैम्बूर के आगे सेट लगा हुआ था, आर के तक जाके सनी वापस आ जावे, नहीं करना। अब क्या करें? तो फिर उन्होंने डांस डायरेक्टर चेंज किया। चिन्नी प्रकाश तो नहीं थे? शायद होंगे, मैं अच्छा। पता नहीं कौन थे वो सब, मैं याद नहीं है मुझे। हाँ हाँ। तो फिर गणेश जी आए। तो गणेश आचार्य जी, मेरा दिल ले गई ओए कमों किधर, मैं ढूंढूं इसको मेरा दिल ले गई ओ, यूं करके जो मूवमेंट दिए, हाँ। तो आप यकीन मानिए वो गाना हिट हो गया। बहुत हिट हुआ। और सनी जी को भी लगा कि लोगों ने सीटियां बजानी शुरू की, लोगों ने आके बोला यार क्या डांस किया है आपने, वाह वाह वाह। नेक्स्ट पिक्चर हमारे आई सलाखें। तो सनी जी को पता चला कि गुड्डू धनवा डायरेक्टर है। हाँ। तो सनी जी का फ़ोन आया मेरे को, दिलीप जी क्या कर रहे हैं आप? मैं बोला सर आपके गानों पे बैठ। सर मैं आ रहा हूँ। मैं बोला क्योंकि सर क्या हो गया? नहीं नहीं, एक गाना मेरे को चाहिए डांस वाला। अच्छा। मैं बोला डांस वाला गाना चाहिए सनी आपको? देओल खुद से डांस वाला गाना मांग रहे? वाह। तो आए सिटिंग रूम में बैठे, तो कौन सा गाना बनाए? तो मैं बोला आपके, ओ हसीना तेरी मोहब्बत को बता क्या नाम। तो बर्फ़ के अंदर वो पूरे खुले बदन हाँ। और खाली वो जीन्स पहनी हुई, ना नाम दूँ यूँ करके जो उनका स्टाइल है, हाँ हाँ हाँ। वो भी गाना हो गया। थर्ड पिक्चर हमने की अर्जुन पंडित। फिर फ़ोन आया, अच्छा। तो उसमें हमारा गाना था ओए ओए हो कुड़ियाँ शहर दिया, लखपत पतंग मारे गोरा गोरा रंग, चल नागिन जैसी चाल, ओ कुड़ियाँ शहर दिया ओए ओए ओ। ये गाना सुना, खुश हो गए। बोला इसमें कौन? मैं बोला सर इसमें आप हैं, जूही चावला है और दिलेर मेहंदी है। खैर बाद में वो गाने में पता चला कि वो दिलेर मेहंदी पे जूही चावला पे रहा है, सनी जी एंड में आते हैं। मेरे पिक्चर को बहुत फ़र्क पड़ा। उसमें एक गाना जो हमारा था वो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन थी। वो देखिए सिचुएशन है, आपको मैं बताता हूँ ना, आप लोग जो कहते हैं ना कि उस वक्त जो म्यूजिक हिट क्यों बनता था। अब राहुल रवेल साहब डायरेक्टर, वो बैठे हुए यूँ, दिलीप आई वॉन्ट हियर सॉन्ग्स क्लाइमैक्स। अच्छा वो इंग्लिश में बोलते हैं और उनको ये नहीं पता कि मेरी इंग्लिश बहुत पावरफुल है। तो Sonny come catch the girls, take and go inside car and rush. Zoom, zoom. Villain, Sonny, villain, Sonny. Now he's taking him, come to Yard Yard, railway. बोला इसके बाद then their fight and song. बोला ठीक है। वो अपना अंग्रेजी का झाड़ के निकल गए। जावेद साहब बैठे हुए, समीर सेन भी उठ के अपना दूसरा उनको, क्योंकि बड़े आदमी है तो जाहिर सी बात है उनको। बोला जावेद साहब अब ये यहाँ पे फाइट भी दिखा रहे हैं, गोलियाँ भी चला रहे हैं, और ये लड़की इसको प्यार कर नहीं रही है, वो तो इससे नफरत करती है। मगर वो एक बात बोलते हुए गए थे राहुल रवेल जी कि सर
इसमें जब सनी को गोली लगेगी तो लड़की टर्न होती है और वो इससे इश्क करने लग जाती है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हो जाता है। बोला एक बात तो समझ में आई कि इसमें ये जो लड़की चेंज होगी तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड से तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो उन्होंने सही कहा, गाना तो होना चाहिए। तो जावेद साहब जी जनाब गाना तो डालना पड़ेगा, वो उनका सिचुएशन है। तो मैं बोला सर यार बनाएंगे क्या, अभी इतनी गोलियां चल रही है तो कौन हो सकता। तो बोले काम करिए, मैं मुखड़ा लिखता हूँ और आप उसको करिए। तो वो हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। दो घड़ी जीने की देरा है ना मेरा। तो कंपोजिशन जब मैंने की और जो जावेद साहब ने लिखा, अब हम फंसे सिंगर कौन चाहिए। अच्छा, हम बोले यार सानूदा या उदित जी या सोनू निगम जी, सुखविंदर जी, सारे अच्छे सिंगर हैं। मैं बोला इसमें थोड़ा आदमी के तो एक पहाड़ी टाइप गर्जन वाली आवाज़ चाहिए, जो कि मेलोडी भी हो और खुली आवाज़ हो। तो उस वक्त क्या था कि शंकर महादेवन जी मेरे यहाँ बहुत आते थे। अच्छा, हर दूसरी तीसरी फिल्म में वो कुछ ना कुछ अलाप देने या सरगम देने। तो सुखविंदर जी और शंकर जी, खास उनका दोनों का एक अलग रेपो था मेरे यहाँ। अच्छा, तो मैंने शंकर महादेवन को फ़ोन किया। मैं बोला शंकर जी, बोला बेटा आ जाओ, एक प्यारा सा गाना है। उस वक्त तक संगीतकार नहीं थे ये। हाँ हाँ हाँ, तो मैं शंकर जी बोलता था, मैं बोला शंकर बेटा बहुत बढ़िया गाना है, मगर आपने अगर गा दिया तो ये गाना हिस्ट्री बन जाएगा। अच्छा, अरे सर आप देखिए, मैंने जो मेरे में है मैं पूरा जोर लगाऊंगा। मैं बोला बिल्कुल इसमें पूरा जोर चाहिए हमको। फिर वो आए शंकर महादेवन जी। तो शंकर महादेवन जी को मैंने गाना सुनाया। बोले सर ये तो रोमांटिक टाइप का गाना है। मैं बोला नहीं सर, इसमें रोमांटिक नहीं, मुझे इसमें आपके आलाप है इस तरीके से चाहिएगा अपने को, इस तरीके से सरगमे चाहिए अपने को। तो शंकर महादेवन जी ने इस गाने को निभाया। आप यकीन मानिए कि क्लाइमेक्स एक तरीके से एक सिचुएशनली सॉन्ग बन गया वो। बिल्कुल। और पूरा पिक्चर को, जो पूरी पिक्चर चली है अर्जुन पंडित, उसको पूरा समेट के, बिल्कुल बिल्कुल, जो नफरत थी उस लड़की की, आप ये सोचिए कि पूरी पिक्चर में वो नफरत करते आ रही है, और वो 5-6 मिनट का गाना पूरी पिक्चर को टर्न कर देता है। आज भी कई लोग मुझे मिलते हैं और मुझे खुद कहते हैं कि यार वो अर्जुन पंडित का क्या क्लाइमेक्स होगा आपने बनाया। तो हम इस बात में आज भी मैं फिर से कहूँगा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जो हमसे काम लेते थे, हमें काम करने के लिए समय देते थे, या हमें कुछ करने के लिए समय देते थे कि नहीं यार तुम टेक योर टाइम, आप जल्दबाजी हड़बड़ी में नहीं चाहिए, जैसे आज चल रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।